रुचि और कटारो दो भाई हैं जिन्होंने एक प्लेन एक्सीडेंट में अपने माता पिता को खो दिया है। इसके बाद एक हाई स्कूल की चेयरवुमेन रुचि को अपने स्कूल का बेबी सिटर बनाना चाहती है क्योंकि उसके पास अपने छोटे भाई को पालने का एक्सपीरियंस है और वो उसे स्कूल भी पढ़ाएगी। इसके बाद वो टेक केयर रूम में जाते हैं जहां उन्हें कुछ बच्चों के साथ एक आदमी मिलता है जिसका नाम योशिहितो है और वो कटारो का वेलकम करता है और बाकी बच्चों से भी मिलाता है जिसमें ताका, किरीन, ताकुमा, काजुमा और मिडोरी है। इसके बाद शाम को सभी टीचर्स अपने बच्चों को वहां से ले जाती है। इसके बाद वो देखता है कटारो को बहुत तेज़ बुखार है तो वो उसे डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर बताता है इन्वायरमेंट में चेंजेस होने से ये बीमार हो गया है पर ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद रुचि बाहर निकलकर अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने जाता है और वो फ़ोन नंबर मिलाता है। तभी उसे याद आता है कि उसके पेरेंट्स तो इस दुनिया में नहीं है तो वो दुखी होकर रोने लगता है। तभी वहाँ चेयरवुमेन आती है और उसे दिलासा देती है और बताती है प्लेन क्रैश के फ्यूनरल में दो लोगों को छोड़कर सभी लोग रो रहे थे और वो दो लोग हम थे और हमें पता लगता है चेयरवुमेन की भी पूरी फैमिली उसी प्लेन क्रैश में मारी गई थी। इसके बाद वो क्लास में जा रहा था तो सभी उसे घूरते हैं तो रुचि हयातो से पूछता है क्या उसमें कुछ अजीब दिख रहा है तो हयातो उसे पीछे मुड़ने को बोलता है और जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है डे केयर के सभी बच्चे उसके पीछे आ रहे हैं। इस पर मारिया रुचि पर बच्चों को स्कूल में लाने पर डांटती है तो रुचि बच्चों को टेक केयर वापस ले जाता है। एक दिन वो टाका का लंच लेकर डे केयर पहुँचती है और रुचि से कहती है ये लंच मिस कामिटानी ने भेजा है क्योंकि उनका बेटा आज लंच लाना भूल गया था। और योशिहितो इस पल का फ़ायदा उठाता है और कहता है उसका पेट में दर्द है तो उसके बदले मारिया को वहाँ रहने के लिए बोलता है और बच्चे मारिया को देखकर डर जाते हैं क्योंकि उसने स्कूल में रुचि को बहुत डांटा था। इस पर मारिया रोने लगती है और वो उस बात पर बहुत शर्मिंदा थी तो बच्चे उसका दर्द समझते हैं और उसके पास जाकर सब बच्चे भी रोने लगते हैं। इसके बाद चॉकलेट डे आता है और मारिया से सारे बच्चे चॉकलेट मांगते हैं। इस पर वो मना कर देती है तो बच्चे रोने लगते हैं। ये देख वो बच्चों को कहती है वो सबके लिए चॉकलेट कल लाएगी। ये सुन सारे बच्चे खुश हो जाते हैं और घर जाते वक्त रुचि मारिया की तारीफ़ करता है और उसे चॉकलेट देता है। ये देखकर मारिया शर्म से लाल हो जाती है। इसके बाद रुचि का हाई स्कूल में पहला दिन था और इसमें बच्चों को अपना पसंद का क्लब चुनना होता है पर रुचि अपने बेबी सिटर क्लब में ही रहने का फैसला करता है। इसके बाद रुचि भी अपने बेबी सिटर क्लब के एडवर्टाइजिंग को स्कूल बोर्ड पर लगाता है। तभी वह टाका का भाई हयातो आता है और वो रुचि से बेबी सिटर क्लब में ज्वाइन होने की बात करता है। इस पर रुचि पूछता है तुम क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, जिस पर हयातो बताता है उसका छोटा भाई वहाँ है और कटारो ने भी उसे शामिल होने के लिए बोला है। और अगले दिन जब रुचि कपड़े सुखा रहा था तभी कटारो को कोई झाड़ियों में दिखता है तो कटारो रुचि को उसकी मदद के लिए वहाँ ले जाता है तो उन्हें पता चलता है झाड़ियों में एक लड़का जिसका नाम कीचिकान है जो कि नेजुकान का छोटा भाई है। इस पर रुचि उसके भाई नेजुकान को फ़ोन करने की सोचता है पर रुचि के पास उसका नंबर नहीं था तो वो उसका बेस्ट फ्रेंड यागी को कॉल करता है जो मारिया के साथ वहाँ आता है और उनकी बातचीत से पता चलता है नेजुकान स्कूल के बाद काम करता है और उसका परिवार बड़ा है और वो पैसे वाले नहीं है। नेजुकान का भाई सबको बताता है कि वो घर से इसलिए भागा है क्योंकि उसे किसी ने वीडियो गेम खरीद कर नहीं दिया
और अचानक ही नेजुकान का दूसरा भाई भी वहां आ जाता है और यागी उन दोनों को समझाता है कि नेजुकान ने कभी भी अपनी गरीबी पर रिग्रेट नहीं किया, बल्कि वो कुछ बड़ा करके दिखाना चाहता था। तभी वहाँ नेजुकान गेम किड लेकर पहुँचता है और वो अपने भाइयों से कहता है वो अपने पिता को थैंक्स करे जो भी उन्होंने उन्हें अभी तक दिया है इसीलिए। और अगली सुबह रुचि जब जागता है तो देखता है उसे तो सर्दी और जुकाम हो गया है, जिसके कारण चेयर वूमेन उसके पास से कटारो को हटा देती है। इसके बाद चेयर वूमेन और कटारो रुचि के लिए दवा और खाना बनाने लगते हैं। कटारो दवा बनाने में अपनी पूरी पावर लगा देता है और ये चीज़ बताती है कि वो अपने भाई को कितना प्यार करता है। और अगले दिन रुचि अपना लंच ले जाना भूल जाता है तो योशिहितो कोतारू को ये काम सौंपता है और वो हिरुकी को इस काम में कोतारू की हेल्प करने के लिए भेजता है। इधर स्कूल में रुचि के दोस्तों को पता चलता है कि वो अपना लंच लाना भूल गया है, तो वो अपना बहुत सारा लंच रुचि के साथ शेयर करते हैं। इधर कोतारू लंच ले जाते वक्त एक बच्चे से टकरा जाता है और गिर जाता है, तो हिरुकी जिसे योशिहितो ने भेजा है वो लंच गिरने से बचा लेता है और वो सीढ़ियाँ चढ़ने में कोतारू की मदद करता है और रुचि की क्लास तक उसे पहुंचाता है। और कोतारू रुचि को लंच देता है, पर रुचि ने लंच कर लिया है, लेकिन वो कोतारू को नहीं बताता कि उसने लंच कर लिया है, क्योंकि वो कोतारू को ऐसा फील नहीं कराना चाहता कि उसे लगे उसकी मेहनत बेकार गई। फिर दोनों साथ में लंच करते हैं। इधर यूकी के दोस्त उसके लिए रुचि की फीलिंग्स पूछते हैं। ये सुनकर यूकी शर्माती है और उन्हें चुप रहने को बोलती है। उसके दोस्त उससे बोलते हैं रुचि कितना हैंडसम है और उसका नेचर भी अच्छा है और उसे मारिया से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मारिया के लिए सिर्फ स्टडी ही सब कुछ है। लेकिन लड़कियों को ये पता नहीं था कि मारिया वहीं से गुजर रही है और उसने उनकी बातों को सुन लिया है। तभी रुचि वहां आता है और मारिया को देखकर पूछता है क्या उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है। इस पर वो उसे मना कर देती है और लड़कियों को गुस्से से देखकर वहां से चली जाती है और वो सोचती है कि वो रुचि से प्यार बिल्कुल नहीं करती। तभी वहाँ कोतारू क्रीन आते हैं और उससे पूछते हैं वो उनके साथ खेलेगी, तो मारिया इस पर बोलती है ये खेलने की जगह नहीं है। ये सुनकर क्रीन रोने लगती है और वो कहती है वो टेक केयर में नहीं जाती क्योंकि वहाँ रुचि रहता है। इस पर क्रीन पूछती है कि वो रुचि को हेट करती है, तो मारिया कहती है नहीं। इस पर क्रीन उससे कहती है तो फिर आप रुचि को लाइक करती हो। इसे सुन वो शर्म के मारे लाल हो जाती है और मना करती है, तो मारिया को पता नहीं वो रुचि को लाइक कर या फिर हेट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रीन एक प्लान बनाती है जिससे मारिया को ये पता लग जाएगा कि वो रुचि को लाइक करती है या फिर हेट। तो मारिया उसके प्लान को फॉलो करती है और वो रुचि की क्लास में पहुंचते हैं और कोतारू रुचि के पास जाता है तो उसे देख रुचि बहुत खुश होता है और उसे उठाकर गले लगा लेता है। और क्रीन मारिया से कहती है रुचि सभी को इसी तरह से प्यार करता है और वो कभी कभी थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हो जाता है। और ये दिखाने के लिए क्रीन रुचि के पास जाकर कहती है अब से वो बुरी लड़की बन जाएगी, इसलिए रुचि उसे मारे। तभी हयातो उसके सर पर हल्के से मारता है तो वो उछलकर रुचि की गोद में रोने लगती है। फिर मारिया वहां पहुंचती है और वो बताती है कि ये एक गेम था। साथ ही वो ये भी बताती है वो रुचि को हेट नहीं करती। ये सुन क्रीन कहती है तो क्या वो रुचि को लाइक करती है। ये सुनकर वो शर्म से लाल हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है और रुचि उसके पीछे जाता है और उसके हाथ को पकड़ता है। ये देख सभी को लगता है रुचि मारिया को प्रपोज करेगा। इस पर मारिया भी शर्मा जाती है, लेकिन वो मारिया को बताता है उसके पीछे स्कर्ट में एक स्टिकर लगा है।
अगले दिन रुचि को अपने लॉकर बॉक्स में एक लव लेटर मिलता है और यूकी ये देख लेती है और अपने दोस्तों को बताती है कि ये उसका काम नहीं है। तभी वह मारिया आती है और रास्ते से भीड़ हटाने को बोलती है। तभी रुचि का एक दोस्त उसका लेटर छीनकर जोर जोर से पढ़ने लगता है और उसमें रुचि को प्रपोज किया गया था और अगली सुबह उसे मिलने आने को कहा था, पर लेटर में लड़की ने अपना नाम नहीं लिखा था। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं और रुचि दिन भर इसके बारे में सोचता है। अगले दिन वो उस लड़की से मिलता है जिसने उसे मिलने के लिए बुलाया था और वो उस लड़की को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसे लगता है फिलहाल उसे उसके छोटे भाई कोटारो की केयर करने में ध्यान देना चाहिए। और उधर झाड़ियों के पीछे मारिया और यूकी ये सब सुन रही थी। इसके बाद ताका की मम्मी टेक केयर में आती है और सब बच्चों को बताती है कि साइंस लैब में कुछ एग्स हैच होने वाले हैं और वो कहती है अगर तुम वो देखना चाहते हो तो मेरे साथ चल सकते हो। ये सुन बच्चे बहुत खुश होते हैं और वो सब लैब जाते हैं और लैब के अंदर वो एग्स देखते हैं, लेकिन एग्स अगले दिन हैच होने वाले थे। अगले दिन कोटारू रुचि को लैब में लेकर पहुंच जाता है और कोटारू ध्यान से एग्स को हैच होते देख रहा था। कुछ देर बाद सारे चूज़ों को लगता है कोटारू ही उनकी माँ है और सारे चूज़े कोटारू को फॉलो करने लगते हैं। ये देखकर टाका को जलन होती है और वो सारे चूज़ों को डराकर भगा देता है और हयातो एक चूज़े को बिल्ली से बचाता है और कहता है हमें सावधानी से इनकी देखभाल करनी होगी। इसके बाद क्रिसमस डे आता है और सभी लोग एक साथ उन्हें सरप्राइज करने आए हैं और चेयर वूमेन रुचि को एक नया सेल फ़ोन देती है क्योंकि उसका पुराना सेल फ़ोन ख़राब हो गया था और सभी लोग साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। और ये एनिमे यहीं पर एंड होता है। और अगर आप और भी एनिमे देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।